रेडी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं। लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर में रहें, क्योंकि अब जो खबर आई है उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि अब बाहर निकलना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना पॉजिटिव लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच में हम फिर कहेंगे कि घर में जिंदगी है और सड़कों पे मौत बस रही है। अब क्या हालात होंगे? आज की जो खबर है कि 8 फिर पॉजिटिव आए। पॉजिटिव गड़ाकोटा क्षेत्र के 3 रौन से गांव से आए, जो एक नया हॉट स्पॉट बना है, और सदर इस सागर को बड़ा जख्म दे रहा है। लगातार यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कैंट क्षेत्र का जो सदर इलाका है उसमें तकरीबन 36 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। लगातार इस इलाके से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोग जो बाहर से आए थे उनसे संक्रमित हुए और कुछ यहाँ झोला छाप डालकर संक्रमण फैला गया। तो इस लिहाज से हम फिर कहेंगे कि अब स्थिति बेकाबू और नियंत्रण से बाहर है। ऐसे हालातों में जब बाजार खुला है, बाजार में लोग आ रहे हैं और तमाम दुकानदारी चल रही है, तो सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका कितना पालन कर रहा है व्यक्ति। सामाजिक जो दूरी है, ये बुंदेलखंड की सभ्यता नहीं है, ना संस्कृति में ये चीज व्याप्त है। यहाँ का आदमी बड़े खुले मिजाज का है और तारीखें इस बात की गवाही देती हैं कि आप कितना ही समझा लो उसे, लेकिन वो वही करेगा जो करता आया है, क्योंकि ये आदत का फार्मूला है। आदत की परिभाषा भी ये कहती है कि जो हम करते आए हैं वही करेंगे। तो जो आदत बुंदेलखंड और सागर की है वो आदत जाने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ झुंड में खड़े होकर बातचीत करने का जो अंदाज है, हालांकि कई क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ वो अंदाज है। और यहाँ गांव में अगर आप तस्वीर देखें तो एक चबूतरे पर कई लोग आपको मिल जाएंगे जो कोरोना वायरस की चर्चा करेंगे और दुनियादारी की चर्चा करेंगे। उन्हें ये मालूम होगा कि कोरोना वायरस कितना कहर बरपा रहा है, क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसी हरकत करेगा जो आपके द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत होगा। तो कुल लिहाज से बुंदेलखंड वो इलाका है, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, किसान यहाँ कमजोर है। किसान के पास खेती छोटी छोटी डिसमिल एकड़ों में है, और हम फिर कहेंगे किसान बुंदेलखंड का समृद्ध नहीं है, और प्रकृति की कुछ ऐसी मार पड़ी कि किसान और कमजोर हो गया। गांव में किसान बसता है और बड़ा किसान शहरों में रहता है, लेकिन जो छोटा मझोला किसान है वो अभी भी अपनी खेती से संघर्ष की वो बुनियाद तलाश कर रहा है, जिससे रोजी रोटी उसकी चल सके। तो इन तमाम चीजों के बीच में किसानों से जो खबर आ रही है कि बारदाना जो समर्थन गेहूं समर्थन मूल्य जो केंद्र हैं उनमें बारदाना नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि लगातार मंडी जाओ, SMS आएंगे, अनाज बिकेगा, लेकिन लगातार हमारे पास ऐसे फोन आए। कर्रापुर से आज सुबह फोन आया कि यहाँ के हालात बहुत खराब है, आसपास के वहाँ के क्षेत्रों के हालात भी खराब हैं, देवरी जैसी नगर के भी हालात खराब है, बिलेहरा के हालात खराब हैं। बिलेहरा में जो है चना की तुलाई हो रही है, लेकिन चने में अगर तेवरा है या अन्य कोई चीज है तो उस माल को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ये खबर भी है। तो इस लिहाज से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। तो प्रकृति ने उसके साथ लगातार छलावा किया, उसको परेशान किया, और आज सरकार ने जो हुक्म दिया, आदेश दिया, उसका भी सही तरीके से पालन नहीं हो रहा, तो किसान जो है बर्बादी के कगार पे है। इन तमाम चीजों के बीच में प्रशासन और सरकार कोरोना वायरस को लेकर क्या इंतजाम कर रही है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संख्या 74 यानी 74 हो चुकी है, और कुल पॉजिटिव जो
संख्या है उसमें अगर 11 हम हटा दें, माने 8 जो घर को वापस जा चुके हैं और 3 दुनिया से जा चुके हैं, तो कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 63 है, जिसमें 3 लोग भोपाल रेफर हुए हैं, जिसमें 2 सगे भाई हैं और एक कल जो 62 साल के युवक थे, वृद्ध थे, वो भोपाल के लिए एम्स के लिए हॉस्पिटल रेफर हुए। तो इस लिहाज से लगातार बाजार खुला है और बाजार के तमाम अंदाज ये बताते हैं कि भीड़ और बाजार किसी को नहीं पहचानते। ये दुनिया का वो सत्य है कि बाजार और भीड़ किसी भी चीज को नहीं पहचानती, यानी वो कोरोना वायरस को भी नहीं पहचानती। कहाँ तक ये जो आरोग्य सेतु हो, जो ऐप आपने डाउनलोड किया, कहाँ तक लिए हूँ, क्योंकि अगर आप असुरक्षा के दायरे में रहोगे तो फिर मुश्किलात होगी। इसी को लेके हम लाइव कर रहे हैं। आज बाजार की तस्वीर आई, सागर का जो मुख्य बाजार है वहाँ भीड़ है। लोगों ने हमें कॉल किया, कहा कि वहाँ भीड़ है, आप वीडियो बनाएं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में हम फिर कहेंगे कि जब व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की ज़रूरत है तब वो बाजार में बेवजह घूम रहा है। कोई ज़रूरत का सामान अगर आपको लेना है तो सामान से अगर ज़रूरत कोई चीज़ है तो वो है ज़िंदगी। ज़िंदगी की परवाह करे बिना सामान बेशकीमती नहीं हो सकता। सामान आपको थोड़ी देर बाद भी मिल जाएगा और जाहिर तौर पर सामान को लेके आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाओ, ये बात भी ठीक नहीं। गांव का आदमी कहता है कि वो सुरक्षित है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी पावर है। ये बात सही भी है, जो मेहनत करता है उसके पास इम्यूनिटी पावर है। लेकिन कोरोना वायरस किन शर्तों पर हिंदुस्तान और दुनिया में फैला है, ये शर्त लागू नहीं होती कि हम में इम्यूनिटी पावर है, कोरोना वायरस हमारे पास नहीं आएगा। कोरोना वायरस का कोई परिभाषा नहीं। कोरोना वायरस की कोई रोकथाम है सिर्फ घर में रहना। कोरोना वायरस जिस अंदाज में बाहर निकला है, संक्रमण की स्थिति बनी है, उसको लेके सिर्फ यही बचाव के साधन है कि आप घर में रहें। सरकारें बड़ी उम्दा काम कर रही हैं। सरकार ने पूरा हिंदुस्तान खोल दिया, ट्रेनें भी चलने लगी, हवाई यात्रा भी शुरू होने वाली है और तमाम ऐसी चीज़ें वो शुरू करने वाली, उद्योग भी शुरू होंगे, क्योंकि 2 महीने के इस अंतराल में भारत की अर्थव्यवस्था धराशायी है। विपक्ष आरोप लगाएगा, इससे पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। मध्य प्रदेश में जब उपचुनाव है तो सियासी गणित सिर्फ उपचुनाव पर टिका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उसका ध्यान उपचुनाव पर है। जनता पर सादा ध्यान उसका कितना है, इसकी हमें ज़्यादा बात नहीं करनी होगी। जनता के बारे में अगर सोचते तो राम मनोहर लोहिया साहब, जो बहुत बड़े सामाजिक चिंतक रहे हैं इस हिंदुस्तान के, वो ये कहते रहे कि लोकतंत्र में 5 सालों का इंतज़ार नहीं की। जिंदा कौन है, 5 साल का इंतज़ार नहीं करती लोकतंत्र। ये बात सही है। लगातार मध्य प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और सरकार रहने के बाद कमलनाथ की 15 महीने की सरकार बनी और 15 महीने के बाद उनकी सरकार गिरा दी गई। उसके बाद ही शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया ताकि संवैधानिक स्थिति से कैबिनेट कोई डिसीजन ले सके। ये संवैधानिक दृष्टिकोण है। इसके अलावा जो मंत्री बने वो कुछ सिंधिया के समर्थक थे और कुछ जो है शिवराज जी पर संगठन के दबाव से थोपे गए मंत्री थे। तो कुल लिहाज से 5 मंत्री बने। 1 हफ्ते में मंत्रिमंडल का गठन होगा। ये तमाम गतिविधियां शुरू हुई। सियासत की राजनीति, सियासत के अपने अपने अलग अंदाज शुरू हो गए। इस बीच जनता की चिंता कौन करेगा? जाहिर सी बात है, जब चुनाव आते हैं तो नेता अपनी चिंता करते हैं, वोट बैंक की चिंता करते हैं और
अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं, लेकिन जनता बहुत बृहद समूह है, इस पर कौन चिंता करेगा। ये लोकतंत्र में शायद बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कहूंगा कि चिंता करने वाले अब इस दुनिया में नहीं है। विवेकानंद जैसे लोग पृथ्वी में एक बार पैदा होते हैं। सियासत में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बिंदास आदमी कम पैदा होते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो अच्छे सियासतगर्द हैं वो भी चुनाव की चिंता कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस में जो बाजार खुला है उसकी चिंता कौन करेगा, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम बनी है उसको सारे पावर भारत सरकार ने दिए हैं कि स्थानीय समीकरण क्या है उसके आधार पर आप लॉकडाउन जारी रखें या लॉकडाउन खोलें या बाजार खोलें, लेकिन उसकी चिंता कौन करेगा। निकट भविष्य में चुनाव होने हैं और चुनाव होंगे ये बात भी तय है, क्योंकि यही लोकतंत्र का तकाजा है। चुनाव होंगे, लेकिन मन मस्तिष्क में एक बात बिल्कुल ये पाल कर रखो कि नेता जब तक जनता की सुनता है, जब तक वो जनता का एक समूह उसे वोट देता है, लेकिन जो लोग उसकी खिलाफत या मुखालफत करते हैं वो एक वोटों का बंटवारा हो जाता है। सियासत का लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कोरोना वायरस जैसी महामारी भारत में पैर पसार रही है। मध्य प्रदेश के सागर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीज और बढ़ेंगे। सागर एक्सप्रेस न्यूज आज दावे से कहता है कि मरीजों की संख्या अब इससे 4 गुना हो सकती है और शायद जून तक जो हालात बने वो बेहद खराब हो। आज हम जबलपुर को क्रॉस करने वाले हैं। जबलपुर एक पहला जिला है जहां सबसे पहले कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी, लेकिन जबलपुर के प्रशासन और स्थानीय जो वहां की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम है उसको हम धन्यवाद देते हैं कि उसने लगातार काबू में रखा। सबसे पहले जबलपुर में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी, लेकिन वो महफूज हैं, उतने ज़्यादा संक्रमित नहीं, क्योंकि जबलपुर का जो घनत्व है, जनसंख्या का आधार है, क्षेत्रफल का जो दृष्टिकोण है वो सागर से 4 गुना है। लेकिन उस 4 गुना में जबरदस्त व्यवस्था हुई और सागर उससे 4 गुना नीचे है, लेकिन यहाँ व्यवस्था के नाम पर उतना हो न सका। जिला प्रशासन तमाम दावे करते रहे कि हमने इतने क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, हमने ये व्यवस्था की। बाहर से जब लोग आ रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग बाहर से आ चुके हैं। कुछ गुमनाम लोग हैं जिनने प्रशासन का सहयोग नहीं किया, वो घरों में मकानों में छिपे हैं या बैठ गए या आके रहने लगे हैं। कोरोना वायरस उनको हो या समाज को हो, उनकी उसको चिंता नहीं है। वो तो सिर्फ ये चाहता था कि वो अपने घर वापस आ जाए। और अमूमन जो बाहर रुका हुआ आदमी है, जो अहमदाबाद या मुंबई, उसने लाशें देखी हैं, उसने चीख सुनी है, उसने दर्द देखा है और उसे अपने घर की याद आई है, इसलिए वो घर की तरफ भागा है। तो जाहिर तौर पर वो आदमी अगर घर आता है तो उसे सिर्फ अपने घर की चिंता है कि मैं घर तक पहुंच जाऊं। ये प्रकृति का दस्तूर है और नियम भी है कि घर सदैव सुरक्षित और महफूज होते हैं। जब बाहर कोई आदमी किराए के मकान में अन्य संसाधनों से वो वहां रह रहा है, तब भी उसे घर की याद आती है। नानी, दादी, मामी, चाचा, फूफा, बच्चे सारे लोग याद आते हैं, इसलिए वो घर की तरफ भागता है। आज बड़ी संख्या में, और सागर एक्सप्रेस न्यूज आज दावा कर रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग, बल्कि ये संख्या अगर 2 लाख भी हम कहें तो ये कम होगी, क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं और आ चुके हैं। इसलिए ग्रामीण जीवन की क्या तस्वीर होगी आने वाले वक्त में, यह तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन जो हॉट स्पॉट इलाके से आ रहे हैं वो लगातार पॉजिटिव निकल रहे हैं और प्रशासन सिर्फ आदेश ये दे रहा है कि वो जाके
फ्लू ओपीडी में अपना टेस्ट करवाएं, अपना परीक्षण करवाएं, सैंपल दें और उसके बाद तय होगा कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि नहीं। ये हमारी व्यवस्था है। सागर जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और तमाम जो ग्रामीण विभाग, जो ग्रामीण पंचायत विभाग, उनमें पंचायत में एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है जिसे पावर्स दिए गए हैं, एक ग्राम रोजगार सहायक सचिव होता है, एक कोटवार होता है, और भी संख्या हो सकती है जो वहाँ के वार्ड मेंबरान हैं, तो और भी कुछ कोरोना योद्धा तैयार हुए, तो वो सब। मुझे बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है और सागर की धरती से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर समाज सेवी ना होते तो यहाँ से निकलने वाली जनता और जो लोग तकलीफ में हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, वो कोरोना वायरस से नहीं बल्कि भूखमरी से मर जाते। लेकिन सागर की धरती में जितने भी समाज सेवी हैं, सागर एक्सप्रेस न्यूज उन्हें सलाम करता है कि आज उन्होंने वो करिश्मा कर दिया है जो एक इंसानी जिंदगी के मन में जागृत होता है। वो इंसानी जिंदगी, वो इंसानियत आज उन्होंने सागर की धरती से दी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर का त्याग और बलिदान का ये क्षेत्र है। बुंदेलखंड वो अंचल है जो त्याग की महिमा पर जिसकी इबारत लिखी गई। तो लगातार हम ये कहेंगे कि समाज सेवी संगठन लगातार ये काम करते आए हैं और काम करने के बाद उन्होंने जो करिश्मा किया है, सभी समाज सेवी संगठनों को हम प्रणाम करते हैं। दिन रात मेहनत करके विचारों ने दिन रात मेहनत की है। सागर में तकरीबन 2-2.5 दर्जन समाज सेवी संगठन होंगे जिन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की, ना वो कोरोना वायरस ग्रसित हो जाए उसकी परवाह की और ना ही अन्य चीजों की उन्हें परवाह की। जनता की वास्तविक सेवा की है। कुछ तस्वीरें सामने आई जरूर जब मीडिया ने ये पहल की कि समाज सेवी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस का जहाँ बैरिकेड्स लगा है वहाँ समाज सेवियों ने खाने के पैकेट रखे कि जो राहगीर आए, नेशनल हाईवे से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको ये पैकेट मिल जाए, वो खाना खा लें। इसमें प्रशासन की तहे दिल से तारीफ हो, ये बात मैं नहीं समझता। चप्पल वालों ने चप्पल दी, तमाम लोग समाज सेवी संगठन और सीताराम रसोई है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, ये बहुत बेहतर काम करती है। तो ऐसे तमाम समाज सेवी लोग हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है। ये सागर के वो अंग रक्षक हैं कि जब जब सागर पे विपदा आएगी, जब जब सागर संकट में होगा, इन तमाम समाज सेवी संगठन आगे आएंगे और ये पहल करेंगे। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इसलिए हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन समाज सेवी संगठनों ने जो किया है वो आज ये जता दिया कि ये बहुत पाक, बहुत साफ धरती है। यहाँ दिल में परमात्मा विराजे हैं, मन में ऐसी गजब की इंसानियत है कि जब दुखी आदमी, भूखा आदमी सड़क से गुजर रहा है, पानी मांग रहा है, तो यहाँ उसे भोजन मिला है, उसके बाद पानी मिला है। ये गजब धरती है, ये गजब त्याग की धरती है। और प्रणाम करता हूँ मैं ऐसी धरती को कि मैंने इस सागर की धरती में जन्म लिया। सागर में तमाम समाज सेवी संगठनों ने जो काम किया है वो अप्रतिम है। ईश्वर उनकी लंबी उम्र करे, उन्हें निरोगी काया दे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अगर ऐसे लोग इस सागर की धरती में हैं तभी तो ये सागर महान है। यूं ही किसी 1-2 व्यक्ति से सागर महान नहीं होता, समूह और समुदाय से सागर महान है। यहाँ के लोग बड़े बलिदानी हैं और उन्होंने प्रशासन का सहयोग किया और ये आज तस्वीर सामने है कि सहयोग की जो भावना है वो प्रकट हुई। तमाम समाज सेवी को सागर एक्सप्रेस न्यूज प्रणाम करता है। इसके अतिरिक्त शासन और प्रशासन और सरकारों के जो इंतजामात हैं वो नाकाफी हैं,
वो सरकार है कैसी जो परिस्थिति का आकलन नहीं करती, वो प्रशासन कैसा जो परिस्थितियों का आकलन नहीं करती। मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि जो गरीब लोग हैं उनके रोजगार मत छीनो, क्योंकि जिसको 10 साल से जिस काम करने की आदत है वो बुढ़ापे में कौन सा काम करेगा, नए काम तो उसे मिलेंगे नहीं। इसलिए बहुत छोटे छोटे रोजगार जुड़े हैं। किसानों की अपनी समस्या है, मजदूरों की अपनी समस्या है। एक भानगढ़ का सरपंच है पटेल, राम सिंह पटेल, वो 12 से 13 लोगों के किसानों की जमीन पर कब्जा किए। बड़ा गजब सरपंच है। वो जेसीबी से काम करवा रहा है मनरेगा के। जब एक प्रमोद जैन साहब ने वहां का वीडियो बनाया तो इसने अपने परिजनों के साथ उसकी पिटाई कर दी। ये खबर आने वाले कुछ घंटे में हम जारी करेंगे। लेकिन सरपंच अगर ऐसे, ग्राम पंचायत अगर ऐसी, तो कैसे सुरक्षित रहेगा? जो किसान परेशान, उनकी जमीनों पे ये सरपंच कब्जा कर रहे हैं। तो मैं तो बार बार जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से ये गुजारिश करूंगा कि ताकत उसे दें जो समाज की सेवा कर सके, ताकत उसे बख्शें जो समाज का उद्धार कर सके। इन खलनायकों को अगर आप ताकत बख्शेंगे तो ये समाज का विनाश कर देंगे। इसलिए तमाम जनप्रतिनिधि को जो आपने ताकत दी है, चाहे वो सरपंच हो या पार्षद हो, तो कुछ आपको उसमें डिलीट करनी होंगी ताकतें, क्योंकि ये लगातार अपने पावर का नाजायज उपयोग कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि और नेतागण तमाम इसलिए बदनाम होते हैं कि कुछ लोग अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। हम लगातार अपील करते हैं लोगों से कि अब ये वक्त आ गया है कि लगातार बाजार खुलेंगे, मरीज बढ़ रहे हैं। महज 2 दिन बाजार खुला और 16 मरीज बढ़े। गड़ाकोटा एक नया हॉटस्पॉट, रौन क्षेत्र, सदर दुखी कर रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में क्योंकि घड़ी की सुई लगातार बढ़ रही है, हमारी भी कुछ मजबूरी है और आपकी भी कुछ मजबूरी है। लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानते और जो ईश्वर को मानते हैं, इस हिंदुस्तान में लड़ाई बदस्तूर जारी है। जो ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर की तमाम दलीलें समाज के सामने रखते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी समाज के सामने तमाम दलीलें रखते हैं। प्रशासन और तमाम लोग भी अपनी दलील रखते हैं। लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे प्यारा महकमा कोई है तो वो है स्वास्थ्य महकमा। जिसे मालूम है कि ये कोरोना पॉजिटिव मरीज है, लेकिन क्या सेवा कर रहा है स्वास्थ्य महकमा, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी महकमा हो। जो कोरोना वायरस पॉजिटिव को जानकर उसकी सेवा कर रहा है उसको हम सलाम करते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। रुद्र शंकर भगवान को कहते हैं जो मौत को भी लात मारकर जिंदगी दान करते हैं। आज शायद वो डॉक्टर रुद्र हैं जो मौत को लात मारते हैं और जिंदगी दे रहे हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों को, और उन्हें जिंदगी बख्श रहे हैं। बातें तमाम हैं, लेकिन एक लाइन जो अंत में मैं कहूंगा कि सरकार जो चाहती थी वो न हो सका, जनता जो चाहती थी वो ना हो सका। प्रशासन तमाम इंतजाम उसने करे लेकिन वो फेल हो गया। कोरोना वायरस लगातार सागर की धरती को अब ग्रसित करेगा और संक्रमण, स्थानीय संक्रमण की स्थिति है। इसलिए चाहे मेरे चाचा हो, मेरे भतीजे हो, मेरे पिता तुल्य लोग हों, मेरे बेटे तुल्य लोग हों, मेरे दोस्त हो, मित्र हो, मेरे तमाम रिश्तेदार हो, वो समाज की बहुत बड़ी विशाल से विशाल
संरचना हो। मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि जिंदगी की अगर सलामती चाहते हो तो कृपया कर घरों में रहें, अपने मन से झूठ बोलकर सड़कों पर मत निकले कि कोई सामान खरीदने जा रहे हैं। तब बहुत ज़रूरी है तब सामान खरीदें। और सरकार और प्रशासन से भी निवेदन है कि बेगुनाह लोगों को ये चालान न काटें। चालान आजकल बहुत कट रहे हैं। चालान ऐसे कट रहे हैं जैसे 7 बजे या 2 या 3 सवारी है तो उसके खुद बड़ा चालान कट रहा है। किराने की दुकान और तमाम दुकानों पे 5-5 हजार के जुर्माने ठोक दिए जा रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह नहीं किया है न किराने की दुकान ने या तमाम दुकानदारों ने। प्रशासन ने बिल्कुल समझ जाए, मत सताओ, अब बहुत हो गया। 1 रुपए का चालान भी आपने दुकानदारों पे किया तो सागर एक्सप्रेस न्यूज आपका विरोध करेगा। और हम तो ये गुजारिश करते हैं कि पहले नसीहत दो, समझाइश दो, 2-3 मौके दो और फिर चालान करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में चालान कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो जो गलत बात होती है उसकी मजम्मत होनी चाहिए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही कि गरीबों को मत सताओ, दुकानदारों को भी मत सताओ। प्रशासन अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल न करे, सरकार सही फैसले ले। इन तमाम चीजों के बीच में इस पेशकश को फिलहाल मैं विराम देता हूँ। कैमरे के पीछे थे इकराम खान और नफीस खान, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे और हमारे एडिटर हैं शंकर विश्वकर्मा। नमस्कार।